हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकिता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उन हैबिट्स के बारे में जो आपको 2022 में अपने होम ऑर्गेनाइजेशंस और बजटिंग में डालनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली आदत है वो है सेविंग्स। हम सबको पता है कि सेविंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ये हमें करनी ही है। मतलब अब तो कोरोना की वजह से हम सब ने ये जान लिया कि सेविंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ्स। आपका 2 महीने का खर्चा बिना इनकम के चल जाए, उतनी सेविंग्स तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो उतनी सेविंग्स तो हमें करके रखनी ही है। दूसरी जो आदत है वो है 50% वांट, 30% नीड एंड 20% सेविंग्स थियरी। ये थियरी मैंने सलोनी श्रीवास्तव जी की चैनल से सीखी थी और फिर मैंने अपने होम बजटिंग में ये डाली। मैं पैसों को उस तरह से, इनकम को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कि जिसमें मेरी 50% वांट्स है, 30% नीड्स है और 20% मेरी सेविंग्स होनी चाहिए। इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। वांट्स यानी वो चीज़ें जो हमारे घर खर्च में लगेगी ही लगेगी। आपकी इनकम की 50% जो खर्चा होगा आपकी इनकम से, वो आपके वांट्स में चला जाएगा, यानी कि आपकी ज़रूरतें रोज़ की। फिर 30% नीड्स यानी जो चीज़ें आपको ख़रीदनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मोबाइल ख़रीदना है या फिर टीवी नया ख़रीदना है, आपको कार नई ख़रीदनी है, तो वो आपकी नीड्स है जो जीने के लिए ज़रूरी। ऑब्वियसली सेल फोन इज़ ज़रूरी चीज़ है, मतलब कार ज़रूरी नहीं है जीने के लिए, तो वो नीड्स है हमारी। फिर 20% सेविंग्स आती है। आपकी अपनी इनकम का 20% हिस्सा आपकी सेविंग्स में जाना चाहिए। आपको उसी तरह से आपको डिवाइड करना है अपनी इनकम को। फिर थर्ड रूल इज़ 1 in 1 out रूल। अगर हम बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदने जाएं और फिर हमें वो पसंद आ गई, लेकिन उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है या तो हमारे घर में उसे रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो हम उसे रखेंगे कहाँ? मतलब आके कहीं भी रख दो, फिर क्या होगा? फिर आपका घर ना ही ऑर्गेनाइज रहेगा, फिर वो क्लटर बनता जाएगा आपके घर में। तो 1 in 1 out मतलब कि जो चीज़ की आपकी ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ की, वो आप अपने घर से आउट कर दीजिए और फिर उसकी जगह कोई नई चीज़ खरीदिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, फिर भी आप अपने कबर्ड में मतलब नए कपड़े खरीद रहे फिर डाल रहे, नए कपड़े खरीद रहे फिर डाल रहे, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके कबर्ड में कहीं जगह होगी ही नहीं, तो फिर क्या होगा? वो बहुत सारा मैसी हो जाएगा, क्लटर हो जाएगा। तो इस वजह से अगर जब भी हमें कपड़े ख़रीदने हो तो हमें ये सोचना है कि हमें एक जोड़ी कपड़े बाहर भी निकाल देने हैं जो हम नहीं पहनते हैं, जो हमें पसंद है लेकिन जो हमें फ़िट नहीं होते, या तो हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे, डोनेट कर देंगे। तो फिर क्या होगा? उससे जगह बन जाएगी और फिर आप नए कपड़े खरीदिए। इसकी वजह से आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज भी रहेगा और क्लटर फ्री रहेगा। द फोर्थ हैबिट इज़ ऐड इन कार्ट माइंडसेट। इसका मतलब कि जब भी आप कोई ऑनलाइन चीज़ें देखें, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी मीशो, मित्रा पे अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आप उसे कार्ट में डाल दीजिए, तुरंत मत खरीदिए। उससे क्या होगा कि तब तो हमें ये लगेगा कि ये हमने ख़रीद लिया, चलो हमने कार्ट में तो डाल ही दी। फिर थोड़े दिन बाद 1 वीक आप रुकिए, उसके बाद देखिए कि वो चीज़ कि आपको ज़रूरत है या नहीं। आप देखेंगे कि कभी कभी तो आप भूल भी जाएंगे कि आपने कोई कार्ट में चीज़ डाली है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो उससे क्या होगा? आप वो चीज़ खरीदेंगे नहीं। आप उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ आपके लिए कितनी ज़रूरत है, उस चीज़ की आपको कितनी ज़रूरत है। तो इसी वजह से हम अनवांटेड बाय कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। उससे हमारा घर क्लटर भी बन जाएगा, ऑर्गेनाइज भी रहेगा। तो ये चौथी आदत है जो आप अपने घर में डाल सकते हैं। लास्ट हैबिट जो आपको डालनी चाहिए वो है DIYs बनाने की। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा नहीं, अगर थोड़ा सा भी टाइम बचता है
और आप क्रिएटिव है किसी भी चीज़ में, लाइक पेंटिंग्स या सिलाई आपको आती है या फिर कोई और चीज़ें जिसमें आपको इंटरेस्ट है और वो आपको आती भी है, तो अपने घर को डेकोरेट करने के लिए आप वो चीज़ें अपने खुद से बना सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग आती है तो आप बहुत अच्छी पेंटिंग करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे आपको बाहर से कुछ ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा और आपका घर आप खुद ही मतलब बिना खर्चे के डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सिलाई आती है तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी कुशन कवर्स जो मेरे वेस्ट घर में कपड़ा पड़ा है या फिर अगर मुझे लगता है कि इसका कोई अच्छा यूज़ हो सकता है तो मैं उससे कुशन कवर्स बना लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, मुझे बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ता, तो मेरे पैसे बचते हैं, मैं खुद सिलाई कर लेती हूँ और फिर वो अच्छा भी लगता है। तो इसी तरह से आप DIYs बना के अपने घर को बिना खर्चे के डेकोरेट भी कर सकते हैं या फिर कम खर्चे में। चलो, तो ये 5 आदतें आप इस साल 2022 में अपने होम बजटिंग में, होम ऑर्गेनाइजेशन में डाल सकते हैं। ये सारे आइडियाज़ मैं भी फॉलो करती हूँ, तो ये मैंने ट्राई किया है और मेरे लिए वर्क करते हैं, तो आई होप कि आपके लिए भी वर्क करे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर ज़रूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, ત્યાં સુધી આવજો।